एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पहले ही आपको थंबनेल में बता दिया है, आज की क्लास में हम आधुनिक काल को खत्म करेंगे, जिसमें हम भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और नई कविता से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी। हाँ जी, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आपको याद रखना, फूलों का गुच्छा है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, श्रीधर पाठक। हाँ जी, कौन सा लेखक है जो भारतेंदु मंडल का नहीं है? आपको याद रखना, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और बालकृष्ण भट्ट ये भारतेंदु मंडल के लेखक है। जबकि बात करें जो श्रीधर पाठक है, ये द्विवेदी युग के स्वच्छंदवादी कवि है। ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 से 1900 ईस्वी के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, शुक्ल युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग। हाँ जी, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के काल को भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, शिवदान सिंह चौहान, राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, छायावाद युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवाद युग। हाँ जी, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो आपको याद रखना, भारतेंदु युग में समस्या पूर्ति एक लोकप्रिय काव्य पद्धति थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? तो आपको यह रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतेंदु युग का कौन कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र। हाँ जी, भारतेंदु युग का कौन कवि है जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? आपको याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? तो आपको याद रखना, बकरी बिलाप भारतेंदु हरिश्चंद्र की व्यंग्यात्मक काव्य कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत की प्रेमघन ने, भारतेंदु ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। हाँ जी, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपको याद रखना, अयोध्या प्रसाद खत्री ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रयाग रामागमन के लेखक है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी,
प्रयाग रामागमन के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना प्रेम घन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है? रामचरित उपाध्याय, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, ठाकुर गोपाल शरण सिंह। हाँ जी, गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया? तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक ने, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, त्रिशूल उपनाम किसका है? सुमित्रा नंदन पंत, राम नरेश त्रिपाठी, रामधारी सिंह दिनकर, ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही। हाँ जी, त्रिशूल उपनाम किसका है? तो आपको याद रखना जो त्रिशूल उपनाम है ये ज्ञा प्रसाद शुक्ल सनेही का है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि हैं हरिओद, श्रीधर पाठक, सत्यनारायण कवि रत्न, रत्नाकर। हाँ जी, ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि कौन है? तो आपको याद रखना सत्यनारायण कवि रत्न, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक में छंद है 116, 120, 130, 135। हाँ जी, उद्धव शतक में छंद कितने हैं? तो आपको याद रखना उद्धव शतक में 116 छंद है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की प्रसिद्ध कृति है। किसकी है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आपको याद रखना जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है ये उर्दू में जकी उपनाम से, हाँ जी, क्या करते थे? जकी उपनाम से कविता करते थे। आपको याद रखना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जकी उपनाम से कविता करते थे। कौन करते थे? तो आपको याद रखना रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक है मैथिली शरण गुप्त, राधा कृष्ण दास, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। हाँ जी, आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदवाद के प्रवर्तक कौन है? तो आपको याद रखना श्रीधर पाठक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? सत्यनारायण कवि रत्न, ब्रज रतन दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, वियोगी हरि। हाँ जी, उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना उद्धव शतक के रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? हिंडोला, गंगावतरण, भ्रमरदूत, उद्धव शतक। हाँ जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? तो आपको याद रखना भ्रमरदूत रत्नाकर की रचना नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी वीर रस प्रदान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण पांडे, सोहन लाल द्विवेदी, नवीन, इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना श्याम नारायण पांडे का, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि सत्सईकार है? केशवदास, सियाराम शरण गुप्त, पद्माकर, वियोगी हरि। हाँ जी, कौन सा कवि सत्सईकार है? तो आपको याद रखना वियोगी हरि सत्सईकार है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति छांटी है? उद्धव शतक, गीतावली, भ्रमर गीत, रश्मि रथी। हाँ जी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है? तो आप सभी को पता है उद्धव शतक, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है? ओंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। हाँ जी, दिनकर की काव्य रचना कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना त्रिधारा सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसकी है? सुभद्रा कुमारी। हाँ जी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत रचना इनकी पूछी जाती है। सुमित्रा कुमारी चौहान की रचना, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी में जरूर लिख लेना। अधैर्य का कवि किसे कहा गया? दिनकर, अज्ञे, त्रिलोचन, गिरिजा कुमार माथुर। हाँ जी, अधैर्य का कवि किसे कहा गया? तो आपको याद रखना
रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि कहा गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? लोकायतन, आर्यभट्ट, कुरुक्षेत्र, उन्मुक्त। हाँ जी, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति कौन सी है? तो आप सभी को पता है जो कुरुक्षेत्र है ये रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है। बताइए उर्वशी किसके द्वारा रचित है? आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार। हाँ जी, आप सभी को पता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी रचना पर दिया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। और कब दिया गया तो आपको याद रखना 1972 में। सन इंपॉर्टेंट है तो जरूर कॉपी में लिख लेना। दिनकर का काव्य नहीं है? उर्वशी, हुंकार, जयद्रथ, वध, रेणुका। हाँ जी, दिनकर का काव्य कौन सा नहीं है तो आपको याद रखना जयद्रथ वध रामधारी सिंह दिनकर का काव्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये किसकी रचना है तो आपको याद रखना ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है। किसके द्वारा? मैथिली शरण, हाँ जी, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा रहे हो तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा। दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? कृष्ण, कर्ण, अर्जुन, पुरुरुवा, परशुराम। हाँ जी, रश्मि रथी में रश्मि रथी कौन है? तो आप सभी को पता है जो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रश्मि रथी है इसमें रश्मि रथी कर्ण है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर की किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, सामधेनी। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ लिए हैं जिससे आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अभी इसका आंसर बताइए, दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण मिलता है? तो आपको याद रखना कुरुक्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की है? रामधारी सिंह दिनकर, श्यामलाल पार्षद, हरिकृष्ण प्रेमी, सुमित्रा कुमारी चौहान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किस कवि ने की? तो आपको याद रखना श्यामलाल पार्षद ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी। हाँ जी, अभी तक अगर डेली मेरी क्लास देखते हो तो मैं गारंटी दे सकती हूँ ये क्वेश्चन कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि बालकृष्ण शर्मा का नाम क्या है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी, पथराई आंखें, तुमने कहा था, तुम्हें सौंपता हूँ, युग धारा। हाँ जी, कौन सी रचना है जो नागार्जुन की नहीं है? आपको याद रखना तुम्हें सौंपता हूँ रचना नागार्जुन की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना त्रिलोचन की। किसकी है? त्रिलोचन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी, बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मि रथी, आत्मजयी,
भूमिजा कामायनी। हाँ जी, राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो आपको याद रखना, राम कथा पर आधारित काव्य भूमिजा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और भूमिजा किसके द्वारा रचित खंड काव्य है? तो आपको याद रखना, नागार्जुन द्वारा। इंपॉर्टेंट है, लिख लेना जिसे नहीं पता। मैंने क्या बताया? भूमिजा खंड काव्य के रचयिता नागार्जुन है। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। हाँ जी, प्रगतिवादी कविता के प्रतीक बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो आपको याद रखना, जनजीवन के बीच से, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? अजय खंडहर, पंचाली, मेघावी, नरोत्तम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, चैनल पे आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर करना, कमेंट में जरूर बताना आपको मेरी क्लास कैसी लगी। अगर आपको कुछ क्लास में कुछ ऐड करना है या कुछ आप चाहते हो कि मैम इस टॉपिक पे क्लास कराइए, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। अभी इसका आंसर बताइए, प्रगतिवादी कवि रंगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो आपको याद रखना, नरोत्तम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब दोस्तों, आपको याद रखना, तो रंगे राघव है, इनके द्वारा जो रचित कृति है इसकी सन बहुत बनती है। तो आपको याद रखना, अजय खंडहर, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1944। पंचाली की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1955। मेघावी की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। दिनकर, नीरज बच्चन, सुमित्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, अज्ञे, राम कुमार वर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, प्रगतिवादी 3 कवि कौन है? तो आपको याद रखना, रामविलास शर्मा, नागार्जुन, त्रिलोचन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, भोपाल, पटना, लखनऊ। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो आपको याद रखना, लखनऊ में, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार है नागार्जुन, गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर साहे, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी, यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, नागार्जुन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? शिव मंगल सिंह सुमन, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन शास्त्री, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी, हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो आपको याद रखना, त्रिलोचन शास्त्री ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे सज्जाद जहीर, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद, मुल्क राज आनंद। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो आपको याद रखना, लखनऊ में अप्रैल 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय हिंदी के प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत होती है। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कवि तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? कीर्ति चौधरी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, विजय देव नारायण शाही। हाँ जी, कौन सा कवि है जो तीसरे सप्तक का कवि नहीं है? आपको याद रखना, धर्मवीर भारती तीसरे सप्तक के कवि नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब बात करें जो तीसरे सप्तक में संकलित कवि हैं वो कौन कौन से थे? तो आपको याद रखना, पियाक नारायण त्रिपाठी, मदन बत्सायन, विजयदेव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी।
अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? अज्ञे, माथुर, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार। हाँ जी, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया? अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक कौन थे? रामविलास शर्मा, धर्मवीर भारती, अज्ञे, मुक्तिबोध। हाँ जी, तार सप्तक के संपादक कौन थे? तो आपको याद रखना तार सप्तक के संपादक अज्ञे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? चौथा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक। बताइए किसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस सप्तक के कवि हैं? तो आपको याद रखना तीसरे तार सप्तक के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तार सप्तक का कवि है? धर्मवीर भारती, अज्ञे, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता। हाँ जी, तार सप्तक के कवि कौन है? तो आपको यह रखना जो अज्ञे है ये तार सप्तक के कवि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी सुमेलित नहीं है? मुक्ति मार्ग, भारत भूषण अग्रवाल, पिघलते पत्थर, लंगे राघव, अजय खंडहर, निराला, पहले सजन, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आप सभी को पता है जो मुक्ति मार्ग है इसके रचनाकार भारत भूषण अग्रवाल है, पिघलते पत्थर के रंगे राघव है, और जो पहला सजन है शिव मंगल सिंह सुमन है। जबकि बात करें अजय खंडहर, इसके रचनाकार निराला नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अब इसके रचनाकार कौन है? तो आपको यह रखना रंगे राघव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन पक रही है काव्य संकलन के रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, धूमिल, रघुवीर साय। हाँ जी, जमीन पक रही है इस काव्य संकलन के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना केदारनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? आंगन के पार द्वार, धरती, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, कौन सा एक काव्य संग्रह है जो अज्ञे का नहीं है? आपको याद रखना धरती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। धरती काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है बल्कि ये त्रिलोचन की कृति है। किसकी है? तो आपको याद रखना त्रिलोचन की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति अज्ञे की है? संसद से सड़क तक, हरी घास पर क्षणभर, मछली का साय में धूप। हाँ जी, कौन सी कृति अज्ञे की है? तो आपको याद रखना हरी घास पर क्षणभर कृति सच्चिदानंद हीरानंद बासन अज्ञे की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? अज्ञे, नरेश मेहता, नरेंद्र शर्मा, केशरी कुमार। हाँ जी, संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो आपको याद रखना नरेश मेहता की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? रामविलास शर्मा, रंगे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, अज्ञे। हाँ जी, नई कविता के नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? तो आपको याद रखना अज्ञे ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार है राजेश जोशी, शेखर जोशी, सौमित्र मोहन, अरुण कमल। हाँ जी, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य संग्रह के रचनाकार राजेश जोशी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवगीत विदा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार है वीरेंद्र मिश्र, रविंद्र भ्रमर, कुंवर वेचन, शंभुनाथ सिंह। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना शंभुनाथ सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? वीरेंद्र कुमार जैन, सलभ श्री राम सिंह,
जगदीश चतुर्वेदी, बिशंबर नाथ उपाध्याय। हाँ जी, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो आपको याद रखना बिशंबर नाथ उपाध्याय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? दिनकर, अज्ञे, प्रसाद, निराला। हाँ जी, नई कविता के प्रमुख कवि कौन है? तो आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किले में औरत किस कवि की कविता है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन करण, रघुवीर साहे, अरुण कमल। हाँ जी, किले में औरत किस कवि की कविता है? तो आपको याद रखना रघुवीर साहे की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, विजय देव नारायण शाही, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। हाँ जी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित कौन नहीं है? तो आपको याद रखना विजय देव नारायण शाही। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? बच्चन, निराला, धूमिल, पंत। हाँ जी, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना सुदामा, पांडे, धूमिल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था 1955, 1853, 1954, 1951। हाँ जी, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1954 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिबंध पुस्तक के रचनाकार है? नामवर सिंह, रघुवीर साहे, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकांत। हाँ जी, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिबंध पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना नामवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना, मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।